हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में ब्रजधारिणी देवी दासी का दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि हम भगवद गीता के 108 इम्पॉर्टेंट श्लोका सीख रहे हैं और हम 15 इम्पॉर्टेंट श्लोका सीख चुके हैं। तो आज हम भगवद गीता का इम्पॉर्टेंट श्लोक 16 सीखेंगे, जो कि है भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 का 46 श्लोक। तो आइए भगवद गीता की तरफ चलते हैं। श्लोक 46। यावान अर्थ उदपाने, यावान अर्थ उदपाने। सेकंड लाइन है सर्व संप्लुतोदके, सर्व संप्लुतोदके। दोनों लाइन पढ़ेंगे। यावान अर्थ उदपाने सर्वसो संप्लुतोदके। थर्ड लाइन है तावान सर्वेषु वेदेषु, तावान सर्वेषु वेदेषु। लास्ट लाइन है ब्राह्मणस्य विजानते, ब्राह्मणस्य विजानते। पूरा श्लोक सुर में पढ़ेंगे। यावानर्थोदपाने सर्वत संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। अनुवाद। उदपाने भी मकसद, आफत ने पानी के कुएं से, सर्व सारा काम, संप्लुतोदके पानी के बड़े तालाब में, तावान इसी तरह, सर्वेषु मुकम्मल, वेदेषु वेदक अदब, ब्राह्मणस्य आला तरीन ब्रह्म के जानने वाले शख्स का रदमल, बजाय इल्म में भरपूर का। तर्जुमा इस तरह से है, एक छोटे से कुएं का सारा काम एक बड़े तालाब से पूरा हो जाता है। इसी तरह वेदों के अजीम मकसद को जानने वालों के तमाम मकसद पूरे हो जाते हैं। जैसा कि हमने 46 श्लोक में देखा, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक छोटे से कुएं का काम बड़े तालाब से पूरा हो जाता है। इसी तरह गहराई से मतलब जानने वाले की सारी मनुष्य पूरी हो जाती है, वेदों के मुतल्ले को जानने वाले की। तो ये वेदों का मुतल्ला क्या है, इसी श्रीमद् भगवद गीता के इसी श्लोक में हम मफ़हूम देखेंगे। तो उसमें भगवान कह रहे हैं, भगवान उसमें श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, भागवतम का एक श्लोक है कि हे भगवान, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला चाहे चंडाल कुत्ता खाने वाला घराने में पैदा हुआ हो, वो खुद शनासी के अजीम तरीन मकाम पर है। मतलब कोई भगवान का नाम ले रहा है और उसका चंडाल परिवार में भी जन्म हुआ है, तो फिर भी वो बहुत महात्मा है, ठीक है, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है। ऐसे शख्स ने यकीनन तमाम तपस्याएं और यज्ञ वैदिक रसूमात के मुताबिक सरंजाम दी होती हैं और बार बार तीर्थ स्थानों में नहाकर वेदों का मुतल्ला किया होता है। ऐसा शख्स आर्य कौम का बेहतरीन फ़र्द माना जाता है। मतलब है कि कोई हम देखते हैं पूरे घर में अगर एक ही भक्त होता है और बाकी सारे मांस खाने वाले, दूसरों की पूजा करने वाले होते हैं, तो समझना चाहिए उनके घर में एक बहुत अच्छे भक्त ने जन्म लिया है, जो पहले भी भक्त ही रहा होगा। आप देखते हैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो पहले जन्म में भी भक्ति ही रहे होंगे, क्योंकि भक्ति इतनी सरलता से किसी को मिलती नहीं है। आगे भी हम श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर में जाएंगे ना, तो 7.19वें श्लोक में है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सो दुर्लभ। मतलब कई जन्मों के बाद जिसको हकीकी ज्ञान होता है, वो मुझे ही तमाम वजूहात की वजह जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। मतलब कई जन्मों की तपस्या के बाद हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद भी कई जन्मों के बाद हमें ये पता चलता है कि भगवान कौन है, और ऐसा महात्मा जो है वो बहुत दुर्लभ है। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण पता है भगवान है, और हमें प्रभुपाद जी जैसे गुरु भी मिले हैं, और हमारे शिक्षाएं गुरु भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और हम लोगों ने भी पिछले जन्मों में बहुत तपस्याएं की हैं हमने, तो इसलिए हम इस जन्म में जान पा रहे हैं कि भगवान वास्तव में कौन है। तो इस श्लोक से हम ये सीखा हमने आज कि हम लोग कई जन्मों की तपस्या के बाद ही भगवान श्री कृष्ण की दया से हमें उन्हें जानने का मौका मिल रहा है। और इसमें जो वेदों का मुतल्ला
जिज्ञासु है वही भगवान को वास्तव में पा सकता है। इसलिए भगवान की बड़ी